ये बाळा ये, भगवान का आशीर्वाद लो। कुणाल, बाबा के लिए पानी ले आओ। शरबत बना दो। हाँ, शरबत पिलाओ, मिठाई खिलाओ, सारे मोहल्ले में मिठाई बांटो। आखिर तुम्हारी बेटी प्रिया की शादी जो हो रही है वहां। समीर के परिवार वालों ने बुलाया है अभी इसी वक्त। आज का ये मनहूस दिन खत्म कब होगा?
डोंट बी सिली यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा यार। मुझे तो लग रहा है कि ये शादी नहीं हो तो ही अच्छा है। क्या पागलों जैसी बात कर रही है हाँ तू? वहाँ अंदर तेरे माँ और बाबा तेरी शादी की बात कर रहे हैं और यहाँ तू शादी टूटने की तमन्ना कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। डोंट वरी, ओके? तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? बहुत टेंशन हो रहा है मुझे। मालविका, अगर उन लोगों ने माँ और बाबा को कुछ कह दिया ना। ऐसा गजब मत कीजिए समधन जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता शर्मा जी। आपकी बेटी ने ही आपको बर्बाद किया है। ये क्या कह रही हैं आप समधन जी? अब हमारा प्रिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारे लिए तो वो अब मर चुकी है। हम एक बदनाम घर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन इसमें शीतल का क्या दोष है? इसमें अगर किसी का दोष है तो वो है प्रिया। तू सही बोल रही है मालविका, लेकिन शीतल तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? आई एम श्योर इतना समझने की अक्ल तो होगी समीर में। मुझे नहीं लगता। क्यों? समीर इन बातों को नहीं समझेगा। उसको तो मुझसे ही प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उसे अपने आगे जबान चलाने वाली लड़की कैसे पसंद आ सकती है? मैंने आपकी बेटी को पसंद किया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे सर चढ़कर बोलने लगे। समीर जी वो बच्ची है अभी, उसे माफ कर दीजिए। अब आप उसका रिश्ता अपने बराबर वालों में ही देखिए। ये क्या कह रही हैं आप? हमारी शीतल तो ऐसी लड़की है कि किसी भी माँ बाप को उस पर नाज हो। आपकी लड़कियां कैसी हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं। एक तो वो गली के गुंडे के साथ भाग गई। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है समधन जी। मैं आपको वचन देता हूँ कि हम उससे आगे से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। समधन जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज समधन जी। आप कहें तो मैं आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हूं समधन जी। आप जरा मेरी बेटी के बारे में तो सोचिए, उस बेचारी का तो दिल टूट जाएगा। ये उसको अपनी हैसियत से ऊंचा सपना देखने के पहले सोचना चाहिए था। समधन जी आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे सब मंजूर है, पर मेरी बेटी को अपना लीजिए। शर्मा जी, आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समधन जी आप एक बेटी के किए की सजा दूसरी को क्यों दे रही हैं? और इसमें शीतल का तो कोई दोष नहीं है। देखिए आप कहेंगी तो शादी के बाद हम शीतल से भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि मल्होत्रा खानदान की बहू हमारी बेटी है। शीतल, शीतल मुझसे अब देखा नहीं जाता। तेरे बाबा का अपमान हो। शीतल चल हम लोग अंदर जाते हैं, चल। नहीं, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाती हूँ। समधन जी प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं बाबा, आप किन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। सिर्फ पैसा ही तो है, दिल कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? वो प्यार कहाँ है बाबा, जो हम जैसे मिडिल क्लास घरों के चार दीवारों में पनपता है? नहीं जीना मुझे किसी करोड़पति लड़के के सहारे। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे एक करोड़पति लड़का चाहिए। आज मैं कहती हूँ आपसे, शर्म आती है मुझे ऐसे अमीरों पर। नहीं चाहिए मुझे आपका खानदान और आपका रिश्ता। चलिए चलिए आप यहां से। और हाँ, आपके गहने लौटा दिए जाएंगे, और जो हमारे गहने हैं ना आपके पास, वो आप रख लीजिए। तेरी बात सही है मालविका, लेकिन शीतल की बातों से यही लगता था कि समीर उससे प्यार करने लगा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता।
सब अपना अपना कन्वीनियंस देखते हैं। समीर को शीतल की खूबसूरती पसंद आ गई थी, इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि हाँ मैं शीतल से शादी करूंगा। और वैसे भी समीर को क्या चाहिए था? घर संभालने वाली एक लड़की, दैट्स इट। शीतल का परिवार और उसकी मिडिल क्लास की आदतें समीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब दिवाकर को ही देख लो, मेरे बाबूजी के पैसों से उसे आराम मिल रहा था, इसीलिए उससे मुझसे प्यार किया। और रेणु का तो पूरा मामला ही कन्वीनियंस का था, दोनों में कोई कमिटमेंट ही नहीं थी। प्रिया को प्रकाश मिल गया तो उसने मुड़कर देखा ही नहीं कि उसकी माँ और बाबा जिंदा भी हैं या मर गए। इमेजिन उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन दोनों को आंख उठाकर देखने की। दोनों एकदम टूट से गए हैं। बेचारी शीतल। रीनू, उसको बेचारी मत बोल। अच्छा ही हुआ कि उसकी शादी टूट गई। वैसे भी वो समीर से प्यार नहीं करती थी। आई नो। वैसे भी वो उन लोगों के साथ खुश नहीं थी। हर बात पे मिडिल क्लास का ताना। कल से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है। आई डोंट नो हाउ शी इज फेसिंग द होल सिचुएशन। मुझे तो लगता है कि वो सोच रही होगी कि कल की सुबह आए ही नहीं। बट यू नो व्हाट, शायद सुबह का एहसास उसकी जिंदगी में एक नया उजाला ले आए। लेट्स होप सो। आई एम फीलिंग सो अपसेट। शीतल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता है, वो हमारी एक अकेली सहेली थी जिसके सारे सपने पूरे होने जा रहे थे। आई नो व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। शर्मा जी के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। जब जब शादी की बात होती थी ना, तो उसका चेहरा खिल उठता था। रिजल्ट के दिन उसने हमसे कहा था कि समीर उसे हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाला है। She was so happy, so excited about the whole thing. और अब सारा किस्मत का खेल है रेनू। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिन घरों में बेटियां ज्यादा होती है वहां अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रिया से बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा था कि जैसे उसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पाल रखे हैं। उसे बार बार ये एहसास दिलाया गया था कि शीतल के मुकाबले में तुम कम हो, which is very wrong. अब शर्मा जी को भी दोष देने में क्या पॉइंट है? उन्हें भी लगा होगा कि शीतल का एक अच्छे घराने में रिश्ता होने जा रहा है, उसके सपने पूरे होने जा रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया होगा उन्होंने शीतल पर, और यही बात प्रिया को बुरी लग गई होगी। लेकिन प्रिया को इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं थी। पूरा गर्ल। लेकिन पापा, आपने प्रिया की शादी को अटेंड करके बहुत अच्छा काम किया। बात अच्छे और बुरे की नहीं है बेटा, किसी ना किसी को तो वहां जाना ही था। ये मोमेंट बहुत ही प्रेशियस होता है किसी लड़की की जिंदगी में। हालांकि मैं जानता हूं शर्मा जी को जब ये पता चलेगा कि हम लोगों ने शादी अटेंड की तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। नहीं लगेगा। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तब हम उनके घर जाएंगे। इसलिए नहीं कि कुछ एक्सप्लेनेशंस दें, बल्कि इसलिए किशोर कि जब मैं प्रिया को शादी के जोड़े में देख रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो प्रिया नहीं है, हमारी रेणु है। एक अजीब सी फीलिंग थी, एक अजीब सा एहसास। मैं शीतल की मां से मिलकर ये कहना चाहती हूँ, आज उनकी वजह से मुझे एहसास हुआ है कि बेटी हमेशा नहीं रहती हमारे पास, एक दिन चली जाती है। हाँ शैला, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मेरी मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। मैं समीर से बात करूंगा इस मामले में, कोशिश करूंगा कि यह शादी ना टूटे। नहीं पापा, I mean, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं शीतल को जानती हूँ। सच्चाई को एक्सेप्ट करने की स्ट्रगल तो अब शुरू होगी उसके लिए। कुछ ही दिनों में she'll accept the whole thing। और अगर आप ऐसा करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा।
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। सच्ची बोलूं तो तेरे को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। बहुत सुंदर लग रही हो ना। आई शपथ मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा तेरे साथ शादी हो गया करके। मेरे को क्या लगा मालूम कि 20-25 साल तो तेरे को पटाने में निकल जाएंगे मेरे। सच कहो तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। अब एक बात बोलूं प्रिया, ये सब कुछ इतना लफड़े में हुआ ना, इतना घाई में के अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तेरे बाबूजी के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा आदमी है, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। और कोई अच्छा आदमी जब किसी के सामने झुकता है तो बहुत बुरा लगता है मेरे को। मेरे जैसे आदमी के सामने जब ये अपना मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तो तेरे बाबूजी के पास जाके उनसे माफी मांगेंगे। हाँ प्रकाश, हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, मुझे यकीन है ये फैसला करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तूने मेरे पे भरोसा किया ना, अभी तेरे को जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होगा इस बात का कि तूने कोई गलत फैसला किया। अरे चल बाहर चलते हैं। अरे धमाल हो रहा है बाहर, सब लोग कोने कोपचे में खड़े होकर देखेंगे तेरे को। चल। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी आइटम लग रही है एकदम। सब लोग मालूम है क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश की तो निकल पड़ी। चल अभी चल, आजा। रघु, गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। प्रिया ये रघु है। नमस्ते। अरे बस बस, नहीं तो गिर जा। बैठ जाओ। बैठ बैठ बैठ। ये अबे मांडी में बैठेगा उसका? हाँ चल नीचे जा, नीचे। वो क्या है ना माई, इसको लगता है पक्का बाइक का बाजू में बैठने से एक खुद बाई बन जाएगा। अच्छा मौका मिले ना सगळ्यात पहिले तू बसणार, तू बैठेगा। चल नीचे जा, नीचे जा, नीचे जा। माई वो लेके आना। अरे विसरले, आणते 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 पोरी। प्रिया ये एक घर है मेरा, मेरा पूरा परिवार। मैं कुछ भी कर सकता है इनके लिए। मन में बहुत छोटा है। ये लोग मेरे लिए जो भी करते हैं उसके हिसाब से मैं कुछ भी नहीं करता। ये रघु है ना, इसका भाई गोली खाया मेरे वास्ते। गोली खाया, गया ऊपर। जाते जाते बोला मेरे को, प्रकाश भाई मैं जो भी किया वो खाली तुम्हारे वास्ते किया। मैं इसके लिए बोलता प्रिया, तू मेरा ख्याल नहीं रखेगी चलेगा, मेरे को कोई बांधा नहीं। माँ का ख्याल भी नहीं रखेगी तो भी कोई परवाह नहीं मेरे को। पर इनका ख्याल तेरे को रखना। ये मेरा परिवार। बहू
मला नाही जमत. हे नाही रे जमेगा ये. तो तुझी प्रिया बोलेगी. चलेगा ना? हाँ? हे घे. ये मेरी सास ने मुझे दिया था. मैं तुला देते. हाँ? अभी ये मत पूछ इसका साइज छोटा क्यों. हमारे घर में बहू आती है ना तब ऐसी होती है तेरे जैसी. सास बनेगी ना मेरे जैसी. अरे नहीं 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 पूरी पाए नहीं पड़े थे. ये पक्या क्या क्या सिखा के रखा रे इसको. मैं कुछ नहीं बोला इसको. मैं इसको है ना संस्कार बोलते हैं. अरे अच्छा हो गया बोला. मुझे मालूम नहीं था. मला तू शिकवणार मला. हाँ? मला शिकवणार. ए पूरी ऐसा आशीर्वाद नहीं दूंगी. मेरा पक्या का नाम लेना पड़ेगा. नाम लेना है? हाँ? हाँ. उसमें क्या है, ले लेती हूँ. प्रकाश. अरे वेड़ी ऐसे नहीं रे. ए उसको बोल बोल कैसा. शादी के बाद में हमारे इधर एक रिवाज होता है क्या, नाम कैसे लेने का. देख, साल की खोली में नल का पानी. साल की खोली में नल का पानी. प्रिया बन गई प्रकाश की रानी. अरे वाह रे. ऐसा. अच्छा, तो आपकी लैंग्वेज में बोल के बताऊं? मराठीत. मराठी बोलने को आता है तेरे को. बोल बोल बोल. माहीमचा हलवा आणि गोव्याची फेणी. प्रकाश रावांना बघता होतं काळजाचं पाणी. ये पक्या मेरे को लेके जाओ पक्या को. चल चल. ये पूरी चल चल चल. अरे चल ना चल. अरे चल ना रे. चल चल. ए पक्या. मस्त बोलती है. अरे अरे रे. या. अरे वाह. बाबा, बाबा, काश मैं पढ़ा होता तो आपकी मैं कितनी मदद करता. बेटा, बड़ा तो तू हो ही गया है.